Hello, good afternoon students. So students, in your 11th class grammar, basically in writing skills, the first topic we are going to take is notice writing. इससे पहले हमने एक और वीडियो भी बनाई है जिसके अंदर मैंने लेटर राइटिंग के बारे में बता रखा है कि हाउ वी शुड राइट फॉर्मल लेटर्स, एंड इन दिस वीडियो we are going to discuss what is notice writing, what is its format, and how we should write a notice. So first of all we will know what is the format of notice writing. In your exam it carries 4 marks कि ये 4 marks का होता है. इसके बाद सबसे पहले आप लिखेंगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशन का नाम आपको गिवन होता है और ये आप बिल्कुल मिडल में लिखेंगे. मिडल में लिख के और इसको आप कैसे लेटर्स में लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे ताकि ये अलग से हाईलाइट हो. इसको हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है. उसके बाद हम लिखेंगे सिंगल वर्ड नोटिस, उसको भी हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे. आफ्टर दैट वी विल राइट डेट कि हम जिस डेट को वो नोटिस लिख रहे हैं उस दिन की हमें डेट लिखनी पड़ेगी. आफ्टर दैट वी विल राइट हेडिंग ऑफ आर नोटिस. जो भी नोटिस हम लिख रहे हैं उसका जो मेन पर्पस है, मेन हेडिंग उसकी क्या है, हम उसको क्या टाइटल देंगे, वो भी हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे. उसके बाद हमारी बारी आती है मेन कंटेंट की. मेन कंटेंट में हमें हम कह सकते हैं कि बॉडी ऑफ द नोटिस, जो मेन पॉइंट्स हैं कि हम किस चीज़ के बारे में नोटिस लिख रहे हैं, क्या हम बताना चाहते हैं, उन सब के बारे में है हम मेन कंटेंट में लिखेंगे. मेन कंटेंट में हमारी होती हैं मिनिमम हम 2 और 3 लाइनें लिखते हैं. मैक्सिमम वर्ड लिमिट हमारी है 50 वर्ड्स. 50 वर्ड से हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे इस नोटिस में. सारा जब हमारी बॉडी हो जाती है नोटिस की, उसके बाद हम लिखते हैं नेम. ये भी हमें गिवन होता है. जब ऊपर हमें लिख दिया गया होता है कि यू आर दिस एंड दिस, तो वहाँ पे जो नेम गिवन होता है वही नाम आप यहाँ पर लिखेंगे. अगर डेजिग्नेशन दिया गया है तो वो आप डेजिग्नेशन भी उसके नीचे लिख देंगे. तो हमारे क्या क्या मेन पॉइंट्स रहेंगे कि सबसे पहले आप नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे. फिर आप नोटिस वर्ड लिखेंगे. उसके बाद आप डेट लिखेंगे. उसके बाद नोटिस की जो मेन हेडिंग होती है वो लिखी जाती है कि वो किसी कंपटीशन के बारे में है या फिर किसी कैंप के बारे में है या किसी मैच के बारे में है, किस बारे में है, वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं. फिर मेन कंटेंट होता है हमारा. उसके बाद हम नेम लिखते हैं और डेजिग्नेशन लिखते हैं. तो ये तो है हमारा प्रॉपर इसका फॉर्मेट. नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल. वी आर गिवन दैट यू आर द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ किंग्स पब्लिक स्कूल, कि आप किंग्स पब्लिक स्कूल के कैप्टन हैं और राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स, कि आपको 50 वर्ड्स में वो लेटर लिखना है फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द इंटर स्कूल बास्केटबॉल फाइनल मैच, गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द मैच. कि आपके स्कूल में बास्केटबॉल का फाइनल मैच होने जा रहा है और आप स्टूडेंट्स को उसको बारे में इन्फॉर्म करते हुए नोटिस लिखना चाहते हैं. गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द मैच. मैच के बारे में जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं, जो भी ज़रूरी सूचनाएं हैं, वो देते हुए आप एक नोटिस लिखिए. इसमें बताया गया कि यू आर, आप क्या हैं, स्पोर्ट्स कैप्टन है और इंस्टीट्यूशन का, स्कूल का नाम भी आपको गिवन है कि ये आपके स्कूल का नाम है और आप क्या हो, स्पोर्ट्स कैप्टन हो. आपका नाम नहीं बताया गया यहाँ पे. और आपको लेटर किस लिए लिखना है, बास्केटबॉल का फाइनल मैच आपके स्कूल में होने जा रहा है
और उसके बारे में कुछ जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो देते हुए आपको एक नोटिस पुटअप करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द नेम ऑफ द स्कूल इन ऑल कैपिटल लेटर्स। तो हमने कैपिटल लेटर्स में नाम लिख दिया है। उसके बाद था वर्ड नोटिस, नोटिस वर्ड इन कैपिटल। आफ्टर दैट मेन हेडिंग, और इस साइड में रहेगी हमारी डेट। अब मेन हेडिंग में क्या है, किसके बारे में हो रहा है ये था हमारा बास्केटबॉल का जो फाइनल मैच है उसके बारे में था। तो हम ये सारी चीज़ें पहले लिखेंगे। सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल, आफ्टर दैट नोटिस, आफ्टर दैट मेन हेडिंग, आफ्टर दैट वी विल राइट डेट। और उसके बाद जो हमारी मेन बॉडी है नोटिस की, उसमें हमें बताना पड़ेगा कि हम किस चीज़ के बारे में नोटिस लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, किस डेट को क्या स्पेशल चीज़ हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज होने वाली है। तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल दैट द फाइनल मैच ऑफ द इंटर स्कूल बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन विल बी प्लेड ऑन ट्यूसडे 19th ऑफ दिस मंथ। इस महीने की जो 19 डेट है उसको हमारे स्कूल में इंटर स्कूल बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन आवर स्कूल एंड द न्यू मॉडल स्कूल। अब हमने ये भी बता दिया कि वो जो मैच होने जा रहा है वो किस किस के बीच में होगा। फिर हमें मैच टाइमिंग भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉपर नोटिस वही होता है जिसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि कब होगा, क्या उसकी टाइमिंग्स रहेगी, किसके बीच में रहेगा। तो इस टाइप से ऑल आर कोर्डियली इन्वाइटेड टू विटनेस द मैच। कोर्डियली हार्टिली होता है कि हम सभी को मैच को देखने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो नेम था वो गिवन नहीं था, तो यहाँ पे हमने अपनी ओर से लिख दिया है क्योंकि ये गिवन नहीं था। और अगर गिवन हमारे पास होता देन वी हैव टू राइट दैट नेम। आफ्टर दैट डेजिग्नेशन इज गिवन इन दिस नोटिस। द डेजिग्नेशन वाज स्पोर्ट्स कैप्टन, कि जो आप हो वो क्या हो, स्पोर्ट्स के कैप्टन हो। जब हम नोटिस लिखते हैं तो हमें मेन बात वर्ड लिमिट की भी देखनी होती है। जो हमारी वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये नॉर्मली 52, 53 इतना चल जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि आप 60 तक पहुंच जाओ। तो जो आपको ऐसे अपनी वर्ड लिमिट देखनी होती है, और जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको ऐसे करके देनी पड़ती है। तो आज हमने सबसे पहले देखा कि जो नोटिस राइटिंग है वो हम कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन कैपिटल लेटर्स में रहेगा, वर्ड, नोटिस, डेट, फिर हेडिंग, फिर हमारा मेन कंटेंट होता है कि कोई चीज़ कब ऑर्गेनाइज हो रही है, कहाँ हो रही है, कौन उसको कर रहा है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारी क्लियर कट होनी चाहिए। उसके बाद हम नेम लिखेंगे और डेजिग्नेशन लिखेंगे। तो आप ऐसे करके अपनी नोटिस राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जो वर्ड लिमिट है उसको आप खास तौर पे ध्यान में रखेंगे, और ये आपकी होती है 4 मार्क्स की। थैंक यू स्टूडेंट्स।